इतिहास में एक ऐसी तारीख जिसे अगर मिटा दिया जाए तो शायद भारत आज डेवलपिंग कंट्री नहीं बल्कि दुनिया का सबसे डेवलप्ड कंट्री होता। सोचिए, एक ऐसी आग जिसने सिर्फ और सिर्फ किताबें ही नहीं जलाई बल्कि उसने हमारा हवाई जहाज, हमारी सर्जरी और ब्रह्मांड के ज्ञान को जलाकर राख कर दिया। लेकिन रुकिए, उसी राख से एक ऐसा आदमी खड़ा हुआ जिसने मुगलों को भी सिखा दिया कि सिस्टम को चलाया कैसे जाता है। तो आज हम 1952 के आर्थिक धोखे से पीछे जाएंगे, उस दौर में जब बिहार दुनिया को चलाता था। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे फ्लैट इक्विलाइजेशन पॉलिसी ने बिहार की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, लेकिन बिहार को तोड़ने की कोशिश तो 800 साल पहले से ही चल रही थी। तो आज की कहानी है कंस्ट्रक्शन वर्सेस डिस्ट्रक्शन की। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश मिश्रा और आज हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं बिहार के बारे में। इससे पहले हमने बिहार के इतिहास में 1952 से 2000 तक का सफर देखा था। आज हम 1952 के पहले से पहले का सफर तय करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आगे की कहानी। बात है 12वीं सदी की, जब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का नामो निशान नहीं था। तब नालंदा में एक यूनिवर्सिटी खड़ी थी। यह यूनिवर्सिटी केवल ईंट और पत्थर से बना हुआ यूनिवर्सिटी नहीं था, यह उस दौर का ग्लोबल ब्रेन था। जापान, चीन, तुर्की और कोरिया, दुनिया के कोने कोने से लोग सिर्फ एक ही चीज के लिए आते थे, वो है ज्ञान। आर्यभट्ट की खगोल ज्ञान हो या फिर चाणक्य की चिकित्सा, सब कुछ यही जीवित था, यही लाइव था। लेकिन इतिहास गवाह है कि ताकत को हमेशा ज्ञान से ही डर लगा है। 1193 तुर्की का एक कमांडर बख्तियार खिलजी को एक ऐसा बीमारी था जिसे उसके अपने हकीम ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो नालंदा के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलाया गया और उन पे एक शर्त रख दिया गया कि बिना भारतीय दवा खिलाए मुझे ठीक करके दिखो, अगर ठीक नहीं हुआ तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। लोक कथा के अनुसार आचार्य मुस्कुराते हुए उसे कुरान दिया और उन्हें बोला कि तुम इसमें से रोज कुछ पन्ने पढ़ो और तुम ठीक हो जाओगे। और खिलजी कुरान के पन्ने को पलटने के लिए अपने जीभ का इस्तेमाल किया करता था। ऐसे मतलब उंगली को जीभ पे लेके थूक लगा करके पेज पलटता था और उसे पता ही नहीं चला कि आचार्य ने उसके कुरान के पन्ने के कोनों में अदृश्य औषधि लगा दिया था और हुआ कुछ ऐसा ही, वो ठीक हो गया। लेकिन कुत्ते को कभी घी हजम हुआ है? तो कुछ ऐसा ही हुआ, उस कुत्ते को घी हजम नहीं हुआ। आभार मानने की जगह वो जलन से भर गया कि जिस बीमारी का इलाज उसका आधुनिक वैद्य सब नहीं कर पाया, उस बीमारी का इलाज मतलब जिन काफिरों को वो कमजोर समझा उसके पास था और उसने उसको ठीक किया। तो रिजल्ट कुछ ऐसा हुआ कि उसने पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। इतिहासकार मिन्हज ए सिराज लिखते हैं कि नालंदा की आग कई हफ्तों तक नहीं बुझी। वो आग नहीं था, वहां पे हमारा भविष्य चल रहा था। नालंदा को जलने के बाद अगले 300 साल तक बिहार का जिक्र इतिहास के पन्नों में धुंधला पड़ गया। लेकिन बिहार की मिट्टी की एक आदत है, ये गिरती है लेकिन दुगुने ताकत के साथ फिर उठ के खड़ा भी होता है। 15वीं सदी के अंत में एक अफगानी लड़का बिहार को कर्मभूमि बनाता है जिसका नाम था फरीद खान, जिसे आगे चलकर दुनिया ने शेरशाह सूरी का नाम दिया। तो ये शेरशाह सूरी के नाम के पीछे भी एक कहानी है। वो उतना टाइम तो है नहीं कितना सारा चीज मैं इसमें ऐड करूं, बहुत कम समय इसमें है तो मैं शॉर्टकट में लेता हूं। एक शेर को उन्होंने अकेले ही मार दिया था, तभी उनका नाम शायद शेरशाह सूरी पड़ा था। शेरशाह का बचपन बहुत ही संघर्ष में बीता। सासाराम की जागीर संभालते हुए उसने ये समझ लिया कि इमारत ज्ञान से बनता है लेकिन साम्राज्य सिस्टम से चलता है। जब उसने हुमायूं को हराया और दिल्ली का गद्दी संभाला तो उसने मुगलों की तरह मोटे मोटे बड़े बड़े दीवार नहीं बनाया बल्कि एक
स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनाया। उसने पेशावर से लेकर बंगाल तक की सड़के आजम की मरम्मत करवाया और व्यापार का हाईवे बना दिया। उसने देखा कि भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग सिक्के चलते हैं, तो उसने भारत को एक पहला मानक दिया, रुपया, जो आजकल आप और हम, आपके और हमारे जेब में होगा। मेरे जेब में तो नहीं है फिलहाल। आपके जेब में कितने रुपए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर समय का पहिया घूमता है और वर्ष 1545 कलिंजर के राजा कीरत सिंह के खिलाफ घेराबंदी चल रही थी और शेरशाह सूरी मोर्चे पे था। इतिहासकार कहते हैं कि एक बारूद का गोला दीवार से टकरा के वापस बारूद के ढेर पे आके गिरता है और भयानक विस्फोट होता है, जिसमें शेरशाह सूरी बुरी तरह घायल होता है और कुछ दिन के बाद वो भी चल बसते हैं। और शेरशाह सूरी के मौत के बाद उनके द्वारा बनाया गया वो सिस्टम भी धीरे 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 बिखर जाता है। नालंदा ने हमें विजन दिया और शेरशाह सूरी ने दिया एग्जीक्यूशन। इतिहास गवाह है, जब जब बिहार ने शिक्षा और सिस्टम को पकड़ा है, उसने भारत का नेतृत्व किया है और जब जब हम इसे छोड़े हैं तब तब पिछड़े हैं। राख के नीचे चिंगारी आज भी है। सवाल यह है कि उस चिंगारी को हवा कौन देगा। अगर आपको लगता है कि बिहार को अपनी पुरानी पहचान मिलनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जय बिहार जरूर लिखना। अगर आपने बिहार पे वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, यहाँ से आप वीडियो पे क्लिक करके देख लीजिएगा। यहाँ पे अगर नहीं मिले तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं चैनल पे तो वीडियो है ही, जाके देख लेना। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना और सेम ऐसा ही कंटेंट आपको अगर फिर आगे भी देखना हो तो उसके लिए सब्सक्राइब भी कर देना। आज का वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।